लोकतंत्र का पहरेदार आप देख रहे हैं मेरे साथ आरटीआई इंडिया न्यूज़। और साथियों, मैं हूं संसार सिंह। आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें बहुजन समाज को खुश होना चाहिए। बहुजन समाज को थोड़ा सा जगाने का प्रयास क्या किया, आरएसएस ने पिछले दिनों हिंदू राष्ट्र की बात क्या कही, या राजनीतिक पार्टियों ने बहुजन समाज के साथ थोड़ी सी छेड़खानी क्या की। अभी तो बहुजन समाज ने सिर्फ करवट ही ली थी कि सारे के सारे हालात बदल गए। तो शोर से भागवेश्वर वाले बाबा भी ये शोर कर रहे थे कि 2024 में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन भागेश्वर वाले बाबा अब अंबेडकर जयंती पर मुबारक देते हुए नजर आए। लगता है उन्हें समझ आ गया है कि धार्मिक किताबों से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और ये देश, ये भारत देश संविधान से ही चल सकता है। इस देश में अनेकों जातियों के लोग, अनेकों प्रजातियों के लोग रहते हैं और सभी अपनी आज़ादी को किस तरीके से जीना चाहते हैं, किस तरीके से वो इस देश में रहना चाहते हैं, इसको अगर कोई सही तरीके से समझ पाया है तो वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। उनसे पहले ना तो कोई समझ पाया और ना ही उनके बाद कोई इसको समझ पाया कि भारत के अंदर अनेकों प्रकार के रह रहे लोगों को ज़िंदगी जीने का अधिकार कैसे देना है। ये बाबा साहेब की मेहरबानी है, ये अंबेडकर साहब की मेहरबानी है कि देश के अंदर 130 करोड़ से ज़्यादा लोग अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। जो बुरे हालात हैं वो मौजूदा सरकारों की या पिछली सरकारों की देन है जो देश के बुरे हालात हुए हैं। वरना संविधान तो कहता है कि देश का आखिरी व्यक्ति भी बिना खाना खाए सोना नहीं चाहिए, कोई मेरे देश का व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए और हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि बाबा साहेब अंबेडकर का ये बनाया हुआ संविधान कितना महान है। अगर आप भी चाहते हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाता रहे, आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाए, जो खबरें आपकी सरकार तक नहीं पहुंच रही, जो मुद्दे नहीं पहुंच रहे, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें। हर महीने 50 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचाएं, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ बना रहे। पिछले कल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वें जयंती से जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरा भारत और पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का डंका बजा है। अब दुनिया मानने लगी है कि अगर कोई महामानव था जिसे इंसानियत की पहचान थी तो वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। इंसान को इंसान और यहाँ तक इंसान तो इंसान और यहाँ तक कि जानवरों के हकों की भी अगर किसी ने बात की है तो भारत का संविधान कर रहा है। अब जो धार्मिक तरीके से देशों को चलाने की मांग करते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 1947 के पहले के भारत के जो हालात थे, अगर दोबारा से वैसे हालात बनते हैं तो तस्वीर क्या होगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ बहुजन समाज का, जिस समाज ने कल मुझे ये एक ट्रॉफी देकर के सम्मानित किया। हालांकि मैं इसके काबिल नहीं था, मैंने समाज के लिए कुछ नहीं किया। मैं तो समाज के लिए और उन लोगों की आवाज़ को उठा करके सिर्फ आप सबके सामने रख रहा हूँ। जो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, जो भारत के अंदर हो रहा है और जो बहुजन समाज के साथ हो रहा है, मैं तो वही तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन वो तस्वीर दिखाने के बाद आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है वो उससे कहीं ज़्यादा है। कल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मुझे एक जगह बुलाया गया। वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग खड़े थे। वहाँ से अपनी मुट्ठी में कुछ मीचे हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आया। उसने मुझे कहा, आप संसार सिंह हैं? तो मैंने कहा, जी हाँ, मैं संसार सिंह हूँ, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ। उसने उस बंद मुट्ठी को खोला और मेरे सामने रखी। उस बंद मुट्ठी में 100 का नोट था। उसने कहा कि मैं आज़ादी देख चुका हूँ। उसने कहा कि मैं 47 के पहले के हालात देख चुका हूँ और आज तक हमारे बहुजन समाज की किसी मीडिया ने आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की। हमारे बहुजनों की किसी ने खबर और सुध लेने की कोशिश नहीं की। ये पहला चैनल है, ये पहला मीडिया है जिसने बहुजन समाज की बात करने की शुरुआत की है। और वहाँ पर आकर के, जहाँ पर मीडिया कर्मी तो दूर, एक आम इंसान भी उस गांव में पांव रखना मुनासिब नहीं समझता। 300 साल में पहली बार उस गांव के अंदर आरटीआई इंडिया न्यूज़ ने पांव रखा था। गांव चूहाचक, वहाँ का वो बुजुर्ग व्यक्ति
अपने हाथ में 100 का नोट नीचे हुए था। उस बुजुर्ग ने वो मुझे दिया, उसने कहा ये मेरी ओर से, इस चैनल को मेरी ओर से डोनेशन है, ताकि ऐसा चैनल कभी रुके ना, बंद ना हो, जो चैनल बहुजन समाज की बात करने लगा। आज तक किसी चैनल ने बहुजन समाज की बात नहीं की। जम्मू कश्मीर के लोगों के जो बहुजन समाज के हालात हैं उस पर कोई बोलना नहीं चाहता, उनकी कोई सुनना नहीं चाहता। तो ऐसे लोग मुझे हौसला बढ़ाते हैं मेरा, तो ऐसे लोग मेरा हौसला बढ़ाते हैं, और वो हौसला जब बढ़ता है तो मैं बहुजन समाज के लिए काम करने के लिए मजबूर होता। कल जब बहुजन समाज के लोगों ने मुझे ये ट्रॉफी देकर के सम्मानित किया तो मैं उस वक्त सोच रहा था कितने खुददार लोग हैं ये, कितने ईमानदार लोग हैं ये, सदियों से पीड़ा, सदियों से परेशानियां झेलते हैं, लेकिन इनकी ईमानदारी देखिए, इनकी खुददारी देखिए कि इनके साथ थोड़ा सा इनके साथ प्यार करके देखिए, थोड़ा सा इनके साथ खड़ा होकर के देखिए, इनकी आवाज़ उठा करके देखिए, ये आपको अपनी सर आँखों पर बिठाते। तो हमारा भी फर्ज है कि उस दबे कुचले समाज को, जिसे और दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके साथ खड़ा हुआ जाए, उनकी बात सुनी जाए, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जाए। दूसरी ओर एक बड़ी खबर और सामने आ रही है। वो खबर क्या कह रही है, जरा ये भी देख लीजिए। मोहन भागवत के बयान बदले हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं, चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना संघ प्रमुख बोले, सीमाएं इतनी सुरक्षित नहीं कि लोग चैन से सो सकें। ये मोहन भागवत बोल रहे हैं कि सीमाएं इतनी सुरक्षित नहीं हैं कि देश के लोग चैन से सो सकें। तो दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, वो सारी खबरें आपके सामने हैं। और यहां पर मोहन भागवत क्या बयान दे रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि देश में चल क्या रहा है, देश किसके हवाले है, किसकी जिम्मेवारी है। क्या देश आत्मनिर्भर हो चुका है? क्या आप देश और देश के लोगों को खुद देश की कमान संभालना पड़ेगी? क्या आप देश के लोग किसी की जिम्मेवारी नहीं है? क्या भारत के संविधान को खतरा है? मोहन भागवत का बयान तो यही कह रहा है। यहां से तो यह साबित हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री लेटर मस्त हैं और देश के गृह मंत्री को चिंताजनक होने की बजाय, वो देश के गृह मंत्री को, अमित शाह को, इस वक्त चिंतित होना चाहिए कि मोहन भागवत ये क्या कह रहे हैं। आखिर इन खबरों को समझिए तो सही, देश किस दिशा में जा रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि देश तरक्की कर रहा है, दूसरी ओर कहा जा रहा है कि देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं। और अगर देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा कि देश सुरक्षित हाथों में है, उसकी हवा निकल रही है। आप अंदाजा लगाइए कि जो ये मोहन भागवत कह रहे हैं, अगर इनकी माने कि सीमाएं सुरक्षित नहीं है, तो फिर क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं या अमित शाह गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं? क्या है हकीकत में सच्ची तस्वीर? जरा सोचिए आप भी कि भारत की हालात क्या हो रहे हैं। क्या भारत आत्मनिर्भर हो चला है? क्या भारत खुद ब खुद चलना शुरू हो चुका है? क्या भारत खुद ही सीमाएं छोड़ता जा रहा है? या फिर जिम्मेवार सरकार नहीं है, गैर जिम्मेदाराना हरकतें हो रही हैं सरकार की, जिसके चलते ये हालात बन रहे हैं जो मोहन भागवत कह रहे हैं। और दूसरी ओर देश के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की ये जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए और समझिए। बाबा साहेब की मूर्ति को पिंजरे में बंद कर दिया गया। आखिर पिंजरे में बंद करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? उसके साथ एक पुलिस के कांस्टेबल को भी बिठा दिया गया। उसे बिठाने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्या देश के अंदर बाबा साहेब के मूर्तियां सुरक्षित नहीं हैं? तो जवाब होगा हाँ, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इस भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी की मूर्तियां टूटी हैं तो गौतम बुद्ध के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां टूटी हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि इन मूर्तियों के अंदर आज भी बाबा साहेब जिंदा दिखते हैं? उनको, जिन लोगों को बाबा साहेब की मूर्तियों से और उनके संविधान से डर लगता है। बहुजन समाज ने तो कमाल कर दिया।
दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाकर के देश के अंदर, भारत के अंदर लगा दी बाबा साहेब की। और मैं हैरान हूं कि बाबा साहेब के संविधान से मिले हुए आरक्षण से जो लोग राजनीति में सफल हो पाए हैं, जो सरकारी नौकरियां ले पाए हैं, कल उनकी 132वीं जयंती पर जब मैंने अखबारें देखी तो उन अखबारों में उन नेताओं के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अंबेडकर जयंती की विज्ञापन दे सकें। जो विज्ञापन उन्होंने दिए थे वो अलग थे। और ये जो एक तस्वीर वो दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को देखिए, योगी आदित्यनाथ का फोटो है, लेकिन तस्वीर के अंदर बाबा साहेब की जयंती की मुबारक दी जा रही है, लेकिन पोस्टर में इतनी जगह नहीं है कि बाबा साहेब का फोटो कहीं लगाया जा सकता। ये हालात हैं देश के, इस प्रकार के हालात बने हुए हैं देश के कि संविधान निर्माता बाबा साहेब का फोटो लगाने तक की जगह नहीं और पोस्टर लगाया है बाबा साहेब की जयंती का। आप यहां से अंदाजा लगाइए कि कितनी नफरत है बाबा साहेब से, और यहीं से अंदाजा लगाइए कि बहुजन समाज कैसे जिया होगा इतने हजारों साल जिंदगी, कैसे रहे होंगे वो लोग, कैसे बिताई होगी जिंदगी। अगर भीमराव अंबेडकर ना होते, वो संविधान ना बनाते, तो आज देश के अंदर बहुजन समाज के हालात क्या होते। ये सोचा है कभी? सोचिए और समझिए कि बाबा साहेब का आप लोगों के ऊपर कितना बड़ा उपकार है। उन राजनीतिक लोगों को भी सोचना चाहिए जो 365 दिन अलग अलग फोटोज अपने फेसबुक पर अपलोड करते हैं और हर त्योहार दिन पर अखबारों में इश्तिहार देते हैं, लेकिन जिनकी बदौलत आज वो राजनीति में भाग ले रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए दो शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहे। बहरहाल जिस कौम में लीचड़ और चीचड़ हों, उस कौम का भला तो नहीं हो सकता, लेकिन उस कौम को एक ऐसी स्प्रे का इजाद कराना पड़ेगा, ऐसी स्प्रे का निर्माण करना पड़ेगा कि ऐसे लीचड़ों और चीचड़ों को पहचानें और उस स्प्रे का छिड़काव करें, ताकि आइंदा ऐसे लीचड़ और चीचड़ पैदा ना हो जो जिस संविधान की बदौलत आज राजनीति में है, आज नौकरियों में है, लेकिन बाबा साहेब का नाम लेने से डरते।